पहलगाम हमले के बारे में तो आपको पता होगा, बट क्या आप ये जानते हैं कि ऐसे हमले बार बार होते क्यों हैं और इसके पीछे की मंशा क्या होती है? एक सिंपल सी बात है, जब जब हमारे देश की एकता और अखंडता पे अंदर से प्रहार होगा, बाहरी ताकतों को ये मौका मिलेगा कि वो इस प्रहार पे चिंगारी दे सके, और इसी वजह से ये बार बार हमले किए जाते हैं ताकि यहाँ की एकता को भंग किया जा सके, यहाँ का मनोबल को तोड़ा जा सके और लोगों को एक दूसरे के धर्म और जात के नाम पे लड़वाया जा सके। नहीं समझ में आया? चलिए समझाता हूँ। पिछले कुछ सालों में आपने ये देखा होगा कि धार्मिक द्वेष भावना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है हमारे देश में। लगातार नेताओं के द्वारा अमर्यादित बयान दिए जाते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कोशिश की जाती है कि जो शांति और एकता का भाव हमारे देश में जिंदा है उसे खत्म किया जा सके और धर्म की राजनीति की जा सके। इसकी वजह से हमारे देश की जो एकता है वो संकट में आ जाती है, हम एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और इसी चीज का फायदा बाहरी ताकतें आतंकवादी हमले या इस टाइप की चीजें करके उठाती हैं। इसमें उनका पूरी तरीके से ये फायदा होता है कि देश की स्थिरता भंग हो और देश आंतरिक रूप से कमजोर हो। जो लोग हमला करने आए हैं उनकी मंशा क्या होगी? उनकी मंशा तो यही होगी ना कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया जा सके ताकि जो भरोसे और एकता का भाव है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक दूसरे से हम लड़ने लगे और जितना हम एक दूसरे से लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते जाएंगे और इसका फायदा कौन उठाएगा? बहुत पुरानी एक बात है, जब घर में लड़ाई चल रही हो तो उसका फायदा हमेशा बाहर ही उठाता है। हर हमला हमें ये याद दिलाता है कि हमें किस तरीके से तोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। अब फैसला हमें करना है कि क्या हम टूट जाना चाहते हैं, क्या ये हम चाहते हैं कि हमारे देश में शांति भंग हो जाए, क्या हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहें और हम आपस में लड़ते रहें? फैसला हमें करना है। इस देश के अंदर और बाहर उस हर ताकतों को पहचानिए जो हमें बांटने का काम कर रही हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो लैंग्वेज हो, किसी भी तरीके से बांटने का काम कर रही हो, क्योंकि जो भी ताकतें हमें बांटने का काम कर रही है वो हमारे देश के लिए अच्छा तो नहीं चाहते हैं। एकता में शक्ति है, ये शुरू से पाठ पढ़ाया गया है, बट हम मानेंगे कब? अगर भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसमें ये साफ साफ अंकित है कि जब भी हम आपस में बटे हैं, बाहरी ताकतों ने हम पे राज किया है। आपस में बटे होने का मतलब ये है, चाहे वो जाति के नाम पे बटे हो, चाहे धर्म के नाम पे बटे हो, जब भी हम आपस में बटे हैं हमारी ताकत कमजोर हुई है और बाहरियों ने हम पे राज किया है। तो मुद्दा ये है कि अभी भी हम ऐसा होने देंगे? जो वो चाहते हैं कि हमारे दिमाग में नफरत के बीज बो दिए जाएं, क्या हम वो होने देंगे या हम उससे आगे निकल के आएंगे और हम ये बताएंगे लोगों को कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। जो भी इस देश के हित के बारे में सोचता है वो कभी बांटने की बात नहीं कर सकता। जो भी इस देश के हित के बारे में सोचता है वो कभी ये नहीं सोच सकता है कि किसी भी तरीके से हमारा देश कमजोर हो। हम सब मिलकर इस देश को बनाएंगे और वो बन तभी सकता है जब हम एक रहेंगे। धन्यवाद।